Hello students, welcome to Savadaya classes. I hope you all are good. I am Subhas Yadav. So नई वीडियो के साथ नई एक्साइटमेंट के साथ दोबारा आप सभी के सामने। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहली बात तो है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़िए और लाइक तो बनता ही है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो क्लास 10th एंड 12th का नया नोटिफिकेशन आया है तो उसके बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वो नोटिफिकेशन क्या है देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कल ही सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन निकाला है क्लास 10th एंड 12th में। आपको भी पता है कि इस बार क्लास 10th एंड 12th का बोर्ड कैंसिल हो चुका है। सो उसी चीज को नजर में रखते हुए, उसी चीज को दिमाग में रखते हुए सीबीएसई ने इस बार अपने आप को प्रिपेयर कर लिया पहले से ही। उसने अपने आप को क्या प्रिपेयर कर लिया, तो आपके जो एग्जाम्स होंगे, पहले तो स्कूल कंडक्ट करवाता था, आपके प्री बोर्ड्स होते थे और आपके असाइनमेंट्स के नंबर होते थे, देन उसके बाद स्कूल के पास कुछ मार्क्स होते थे। बट अब वो सारी की सारी चीजें हट गई है। यहाँ पे आपको भी पता है कि इस बार सीबीएसई के पास कोई रास्ता ही नहीं था मार्क्स को देने के लिए, और उसी वजह से वो 30-40% वाला रूल आया, जो कि आप मेरी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। और उसी चीज को सीबीएसई ने पहले से प्रिपेयर कर लिया कि भाई इस साल अभी स्टूडेंट्स के साथ इस टाइप से सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे। तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए सीबीएसई ने एक नया रूल लेके आए हैं कि क्लास 10th और 12th के जो एग्जाम होंगे वो 2 टाइप में डिवाइड कर दिया इन्होंने। मतलब 50-50% सिलेबस डिवाइड कर दिया है। 50% आपका नवंबर दिसंबर में होंगे एंड 50% मार्च अप्रैल में होंगे। और उसमें से भी इन्होंने देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया है कि जो आपके जो सिलेबस है, वो जो सिलेबस है उसमें से आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम करेंगे ये। मतलब पूरा सिलेबस नहीं आएगा, उसमें से भी कम करेंगे, क्योंकि अभी भी पेंडेमिक की सिचुएशन है, स्कूल्स आपके ओपन अप नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या है कि स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। और जब डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसी वजह से जो आपका पहली बात है कि आप जो आपकी खुशी की बात यह है कि पहली बात कि आपके अब स्कूल वाले जो आपके असाइनमेंट्स है उनके ऊपर पहली बात तो, देन उसके बाद आपके जो नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे, एस1 जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। देन एस2 जो है आपका, उस पर डिसाइड होगा, जो कि मार्च अप्रैल में होगा। और इसके अंदर भी क्या है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस क्या करा है कि आपका इन्होंने 50% पहले और 50% बाद, इसके बाद भी इन्होंने एमसीक्यू लेके आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब एमसीक्यू लेके आए 3 आवर्स की जो आपका टेस्ट होता है उसके अंदर 1 आवर आपका एमसीक्यू को मिलेगा। मतलब आपका 90 मिनट्स जो आपका एग्जाम होगा जो फर्स्ट टर्म का, उसमें 1 आवर जो है एमसीक्यू को जाएंगे। मतलब एमसीक्यू एंड एसेसमेंट टाइप्स क्वेश्चंस, उन पे प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और ये 50% एंटायर सिलेबस का जो 50% है उसमें से एमसीक्यू आएंगे। तो सीबीएसई ने अभी कुछ ऐसा बताया नहीं कि कौन से आपके चैप्टर्स आएंगे और किस चैप्टर्स के अंदर से एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि इसने बोला 50% एंटायर सिलेबस का वो एमसीक्यू होगा। और मजे की बात यह है कि स्टूडेंट्स की 50% में भी आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी कई चीजें कट डाउन करेगी सीबीएसई। तो एक तरीके से आपका सिलेबस आसान होगा, बट यू हैव टू रिवाइज डे बाय डे, ताकि आपको आईआईटी और नीट के लिए वहां पे थोड़ा आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। सीबीएसई के हिसाब से तो वो सिलेबस कट डाउन कर देंगे, बट नीट और आईआईटी के हिसाब से वो अपना सिलेबस कट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आगे भी चल के प्रिपरेशन करनी है फॉर द हायर एजुकेशन। लाइक एनडीए हो गया, कुछ बच्चे फोर्स में जाना चाहेंगे तो वहां पे सिलेबस कट आउट नहीं होगा बच्चों, यहाँ जरूर हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर से क्या है कि आपको आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर एमसीक्यू लेके आ गए ये। ठीक है, 50% पार्ट, और आपका 50% पार्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। 50% एमसीक्यू होगा, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ एसर्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे। एसर्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि लास्ट टाइम आपने 10th में देखा होगा, तो 10th से ही स्टार्ट हो चुके थे वैसे, तो वो उनकी भी एक तरीके से वैल्यू बढ़ गई है, उनको भी एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एस1 एंड एस2। एस1 आपका नवंबर में होगा एंड एस2 आपका मार्च अप्रैल में होगा। देन उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये सिचुएशन इन्होंने बोला है कि इन्होंने पहले से बोल दिया है कि एस2 जो है अगर वो एग्जाम नहीं होंगे, देन मार्क्स जो होंगे आपके वो टर्म 1 पे, एस1 पे और आपके असाइनमेंट्स पे डिपेंड होंगे।
तो सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको अपने असाइनमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्कूल में प्रैक्टिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, असाइनमेंट प्रैक्टिकल। तो बोर्ड वालों ने ये बोला है कि आपका जो टर्म 1 है, एसए 1 है, वो तो स्कूल में होगा। बाई चांस टर्म 2 भी, वो टू भी एक तरीके से आपका अगर वहां पे इस टाइम पे सिचुएशन सही रही तो आपका स्कूल में ही होगा, मतलब बोर्ड के अंदर होगा, जहां पे आपका बोर्ड का स्कूल अलॉट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, सिचुएशन उस वक्त बहुत खराब हो गई, उस टाइम पे क्या होगा कि आपके टर्म 1 और आपके इंटरनल असेसमेंट और आपके प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चे इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स को लेके अवेयर बहुत कम होते थे, मतलब एक तरीके से जिनका इंटरेस्ट कम था, तो उनको यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा दिखाना पड़ेगा अगर उनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। बिकॉज वो सारे मार्क्स आपको पता है कि इंटरनल असेसमेंट, वो सारे के सारे मार्क्स आपके टीचर्स के पास है। अगर आपने इंटरनल असेसमेंट में हल्की सी भी ढील दिखाई तो इनडायरेक्टली वे में वो आपके मार्क्स को ही इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है। और आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि आपके दो एसए 1 और एसए 2 होंगे, 2 टर्म्स में एग्जाम होंगे। तो टर्म 1 अभी होगा नवंबर में। तो ये बोल रहे हैं जो 50% होगा, पहली बात तो अब स्कूल कोई स्कूल एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, कंडक्ट कराएगा सीबीएसई। तो सीबीएसई अभी कुछ टाइम के बाद, शायद 1 वीक या 2 वीक या शायद इस मंथ्स के अंदर, वो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि जो 50% सिलेबस है नवंबर के लिए वो क्या क्या है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा टाइम भी चाहिए नवंबर में प्रिपेयर करने के लिए आपका। तो वो 50% आपका सारा सिलेबस भेज देंगे कि टर्म 1 में आपके कौन कौन से सिलेबस आएगा और कौन सा सिलेबस कट डाउन हुआ है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। आपका स्कूल से बस ये है कि आपको अपना इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपका पास जो प्लान बी है, वो प्लान बी यही है कि अगर मान लो ये कोरोना सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो आपको एटलीस्ट स्कूल से तो अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी है ध्यान देके। और स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको वीडियो, लास्ट में मैं फिर बोलूंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।